आज विजयदशमी का मौका है और विजयदशमी की हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रांची के दुर्गाबाड़ी में पारंपरिक रूप से सिंदूर खेला महिलाएं मां भगवती को विदाई दे रही हैं। देखिए, मान्यताओं के अनुसार जो जानकारी है कि 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के पश्चात जब विजयदशमी के मौके पर मां विदा होती हैं तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके सिंदूर प्रदान करके ये सिंदूर खेला किया जाता है। और ये तस्वीरें भी देखिए, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं रांची से, ये सीधी तस्वीर जहां दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला किया जा रहा है। महिलाओं की तरफ से मां भगवती को विदाई दे रही हैं ये महिलाएं। मान्यता के अनुसार 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के पश्चात जब विजयदशमी का मौका होता है तब मां की विदाई होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद सिंदूर प्रदान करके करती हैं। एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और भव्य तरीके से मां को विदाई देती हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां सिंदूर खेला महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। ये अनोखी परंपरा है और कहा जाता है कि ये बंगाली परंपरा भी है। बंगाल की जो महिलाएं हैं इसी तरीके से मां को विदाई देती हैं और रांची में भी इसी तरीके से महिलाएं मां को विदाई दे रही हैं। और देखिए, दुर्गाबाड़ी से निरंजन इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निरंजन के पास सीधे चलते हैं, वहां की तस्वीर देखते हैं। निरंजन, आज मां को अनोखे तरीके से जो रांची की महिलाएं हैं वो विदाई देती हैं, सिंदूर खेला करती हैं। ऐसे में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, महिलाओं में कितना उत्साह, एक बार महिलाओं से बातचीत कीजिए। शुभकामनाएं। हम लोग बंगाली नहीं है पर यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है और सब लोग मतलब बहुत प्यार से सबने सिंदूर लगाया, बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माँ देवी ऐसे ही आए, सबको आशीर्वाद देती रहे। कितनी मान्यताएं हैं जो एक दूसरे को आप सिंदूर लगाते हैं, इसका क्या मान्यता है? कोशिश करती हूँ कि हर साल दुर्गाबाड़ी आऊँ और ये खास करके सिंदूर खेला के समय, और ये बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आ पाती हूँ यहाँ। थैंक यू सो मच। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। निश्चित तौर पर कितनी उत्सव है और कितने लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि आज उत्सव का माहौल भी है। आज विजयादशमी है और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। एक दूसरे को सिंदूर लगा करके शुभकामनाएं देती है और अखंड कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात होती है अखंड सौभाग्यवती और सुहागन का प्रतीक होता है सिंदूर। और माँ के सामने जब माँ की विदाई आज हो रही है, 9 दिन चलने वाला ये नवरात्र, आज माँ की कहा जाता है कि सिंदूर लगा करके बताएं। आज सिंदूर खेला होता है, इसका मतलब यही है कि जैसे माता आई है, माता हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबका सुहाग अमर रखे और हम इसी साल जैसे हर साल सिंदूर खेला खेलें और हमेशा ही हमारा सुहाग अमर रहे। देखिए, बिल्कुल सुहाग की कामना एक दूसरे को करती है। यहाँ पर देखिए चेहरे पर कितनी मुस्कान है, एक दूसरे को सिंदूर लगा करके। ये निश्चित तौर पर ये बड़ा ही उत्सव का माहौल होता है। आज माँ का विदाई भी है, हम बात करेंगे। आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गाबाड़ी हमारी ये सबसे पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे सिंदूर खेला होता है, लोग देखिए डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये मन को लुभाने वाला ही लगता है एक तरह का। जी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और पूरे परंपरागत तरीके से जो बिल्कुल निरंजन, और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इस सिंदूर खेला की तैयारी कितने दिनों से महिलाएं करती हैं और आज क्या कुछ खास सिंदूर खेला में रहता है, किस तरीके की परंपरा का ये लोग आज परंपरा को निभाती हैं। इसकी तैयारी कितनी दिनों से आप लोग करते हो, इसके क्या खास परंपरा है, थोड़ा बताएं। पहले तो हैप्पी दशहरा टू यू, हैप्पी दशहरा टू यू। आज का खासियत ये है, महत्व ये है कि माँ 9 दिन तक हमारे धरती पे आती है, माँ सौभाग्य देती है 9 दिनों तक। आज माँ जाती है, सबको शुभ मंगल हम लोग को सौभाग्यवती बना के माँ खुशहाली हमको दे, पूरे समाज को दे, आप सभी को दे, आप सभी को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं? आज का दिन बहुत खुशहाली का है, माँ सब जगह खुशी देंगी, हम लोग सब खुश रहेंगे, हमारे इंडियंस भारत में रहने वाले हर लोग खुशी होंगे, हर गरीब खुश होगा, हम लोग सब खुश होंगे। इसकी तैयारी आप लोग जो करते हैं सामने माँ के सामने, इसकी जो तैयारी होती है आप लोग कितनी तैयारियां और किस तरह से करते हैं? बहुत दिनों से इंतजार रहता है हमें इस दिन का, और ये 9 दिन माता जो आती है ये बहुत खास है हम सब के लिए, हम सब बहुत उत्साहित रहते हैं इसके लिए, और बहुत तैयारियां होती है, घर में भी कपड़ों की खरीदारी, पूजा की तैयारी, बहुत कुछ होता है, ये बहुत खास है हमारे लिए। देखिए कितनी खुशियां हैं चेहरे पर, निश्चित तौर पर ये उपलब्धि तो है ही, और आपको जो दिखा रहे हैं आप देखें कि इस तरह से तैयारी है, सभी महिलाएं इंतजार कर रही हैं, माँ का दरबार सजा हुआ है, भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, श्रद्धालु पूरी साल भर की तैयारी करती है, महिलाएं अपनी अखंड सौभाग्य की कामना करती है कि माँ मुझे पूरे जिंदगी भर मैं सौभाग्यवती रहूं और मेरे जीते जी। बिल्कुल, तो देखिए रांची से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और किस तरह से देखें यहाँ कैसी माहौल है, कितनी खुशनुमा माहौल लग रही है, और सभी महिलाएं आप देखें कि एक दूसरे को यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, और कहा जाए तो इस परंपरा का निर्वहन आज से नहीं सदियों से आ रहा है, और ये खास करके कहा जाए तो दुर्गा पूजा जो होता है ये बंगाली समुदाय का बहुत बड़ी बिल्कुल निरंजन, और सिंदूर खेला का एक अलग ही महत्व होता है, और महिलाएं इस दिन का खास तौर पर इंतजार करती हैं, तैयारियां करती हैं, और वो तैयारियां आज दिख भी रही हैं जब महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है और सिंदूर खेला के माध्यम से उत्साहित भी हैं। बहुत शुक्रिया निरंजन, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आप लेंगे। और आज विजयदशमी का मौका है। आज देश भर में धूमधाम से दशहरा यानी कि विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक इस पर्व में रावण का दहन किया जाता है। बता दें कि हर साल ये त्यौहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी, और इसी वजह से पर्व को अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। बिहार और झारखंड के साथ ही साथ पूरे देश में विजयदशमी की तैयारी अंतिम चरण में है। जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार हैं, और आज शाम तीनों के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसके जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। तो चलिए आपको विजयदशमी से जुड़ी तैयारियों को दिखाते हैं। राजधानी रांची में 5 जगहों पर इस बार रावण के पुतले का दहन होगा। कहीं रावण के आंख से चिंगारी निकलेगी तो कहीं दशानंद लहूलुहान होगा। मोरहाबादी मैदान में तीर कमान से नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से रावण दहन किया जाएगा। आपको बता दें कि HVC में 55 फीट के रावण का पुतला जलेगा और जमकर आतिशबाजी भी होगी। अरगोड़ा में 60 फीट के रावण की आंख से चिंगारी निकलेगी। मेसरा के हुजूर मैदान में 45 फीट का रावण जलेगा, और इसके साथ ही टाटी सिल्वे में रॉकेट से रावण दहन होगा।
पुतले से खून की धार बहेगी। अलग अलग तैयारियां झारखंड में की गई हैं, अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया जाएगा और उसको लेकर के पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और इस बार का रावण दहन काफी ज्यादा खास होने वाला है और लोगों में भी इसे लेकर के काफी उत्साह है। तो देखिए, मोरहाबादी मैदान में आज हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे। जगहों पर पुतला दहन किया जाएगा। इस वक्त मैं, आप देख सकते हैं, तस्वीर मोरहाबादी मैदान में हूं और रावण का जो पुतला है वह 70 फीट का है। वहीं कुंभकर्ण का जो पुतला है वो 65 फीट का है और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का है। कुल 5 जगह पर आज रावण दहन का पुतला जलाया जाएगा। अगर हम बात करें राजधानी रांची के बीच में जो मोरहाबादी मैदान है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आएंगे और पुतला जो दहन है उसी का रिमोट से दबा करके उद्घाटन करेंगे। और जिस तरह से पूरे शहर में 5 जगह बनाया गया है, सबका अपना अपना आकर्षण केंद्र अलग है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, मोरहाबादी मैदान की बात करें, तो यहाँ पर लेजर लाइट से हनुमान जी यानी इसकी जो है पूरा दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आतिशबाजी भी होगी, यानी दर्शकों को एक साफ तौर पर कहें तो मनोरंजन का केंद्र भी रहेगा मोरहाबादी। चूंकि अलग अलग जगह है, लेकिन अगर पूरे राजधानी रांची के लोग अमूमन यहीं पर आते हैं और पुतला दहन और रावण दहन का जो होता है उसका लुत्फ उठाते हैं। रांची से निरंजन। चलिए आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां रामगढ़ में बारिश के चलते रावण दहन की तैयारी पर काफी असर दिख रहा है। जिले में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश आज और कल ऐसे ही जारी रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से देखिए अलर्ट भी जारी किया गया है। सीसीएल नया नगर बरकाकाना में रावण दहन की तैयारी पर बारिश का असर पड़ा है। यहाँ पर 15 दिनों से रावण का पुतला बनाने की तैयारी लगातार कारीगरों की तरफ से की जा रही थी। कारीगर जुटे हुए थे। कारीगरों ने ये बताया है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए आते हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश आयोजकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जारी की है। ये बारिश कल भी जारी रहेगी। देर रात्रि तक बारिश के कारण में नया नगर बड़काकाना में मेले में काफ़ी श्रद्धालुओं को परेशानी हुई और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नगर एनटीएस में। आप देख सकते हैं यहाँ रावण दहन की तैयारी की जा रही है, लेकिन बारिश का असर कहीं न कहीं रावण दहन की तैयारी पर पड़ रहा है। यहाँ हम आयोजन समिति के लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? अभी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश के कारण है से बनाने में बहुत है सो दिक्कत हो रहा है रावण का, लेकिन हम लोग हैं से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये सफल हो। अच्छा, कितना फीट का बना रहे रावण? 61 फीट का। 61 फीट का। आतिशबाजी भी है? आतिशबाजी तो बारिश का असर है इस पर? बहुत ज़्यादा सर। कितना दिन से बना रहे हैं आप लोग? यहाँ तो कल 15 दिन पहले काम स्टार्ट हुआ है। बारिश के कारण दिक्कत है जी। क्या लगता है तैयार आज हो जाएगा? आज हो जाएगा। आज भी बारिश की संभावना है फिर भी तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा ऐसा उम्मीद है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग देखने के लिए पहुँचे हैं कि यहाँ पर इनके जो सपोर्टिंग इनके जो स्टाफ है वो काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण जो है रावण के पुतले को बनाने में कहीं न कहीं परेशानी खड़ी हो रही है। और आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, साथ ही तेज़ हवा भी चल सकती है, वज्रपात भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रावण दहन की तैयारियाँ जोरों पर की जा रही है। इनका कहना है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, आज रावण का दहन होकर रहेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा में भी विजयदशमी को लेकर के बिक्सटीपा स्थित मैदान में भव्य मेले का आयोजन किया गया। यहां लोहरदगा के साथ साथ आसपास के जिलों से भी लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचते हैं। रावण दहन की तैयारी मेला स्थल पर पूरी कर ली गई है और इस बार रावण दहन को लेकर के केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी निर्माण कराया है। आपको बता दें कि रावण के पुतले की ऊंचाई 60 फीट होगी, तो वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की जो ऊंचाई है वो 55 फीट और 50 फीट है। सुरक्षा को लेकर के भी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सर में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है लोहरदगा जिला का। इसके लिए हमने पिछले 10 दिनों से तैयारी शुरू की है। इस बार जो है रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण लगभग वही 60 फीट, 55 फीट, 50 फीट का है। चाक चौबंद रखी गई है। दशहरा में रावण दहन को लेकर सुरक्षा के पुख्ते तैयारी की गई है
2-3 दिन से इस पे हम लोग लगे हुए हैं। वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार हर छोटी छोटी बातों को बारीकी से ध्यान में रखा जा रहा है। लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि प्रशासन और पुलिस को सहयोग करें। और देखिए, रावण दहन को लेकर के झारखंड के अलग अलग जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पलामू से भी देखिए, पलामू से तस्वीर जो सामने आ रही है, पलामू में रावण दहन को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन को देखने के लिए दूर दूर से शिवाजी मैदान लोग पहुंचते हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल। पलामू के मेदिनीनगर में भी रावण दहन की तैयारी जोरों पर है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मेदिनीनगर शिवाजी मैदान में यहाँ पे भव्य रावण का प्रतिमा बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलाकार हैं, जो इसको बनाने वाले जो कलाकार हैं, वो कल से ही लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अब फाइनल तैयारी जो है वो चल रही है। और आप इसका जो मुखड़ा है रावण का, वो तैयार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिवाजी मैदान में ही रावण दहन हर साल होता है। तो इस बार भी प्रशासन की तैयारी है। और भी फिलहाल जो यहाँ पे जो कलाकार हैं इस रावण के पुतले को बनाने में लगे हुए हैं। 35 से 40 फीट का रावण है। ये शाम का खड़ा हो जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट होगा, उसके बाद दहन होगा। क्या क्या इस बार बताया गया है आप लोग को यहाँ पे करने के लिए? हम लोग के यही बनाने के लिए है। उसके बाद स्टेज लगेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जागरण उगरण होगा। उसके बाद सब्री से इंतजार रहता है रावण दहन का। शाम का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और बहुत भव्य भी काम होता है। मतलब हाँ, बहुत भीड़ भी रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं रावण देखने। तो उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।